द ओरिजिन ऑफ मॉब विच स्टैंड्स फॉर माइंड ओवर बॉडी। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है निष्कर्ष अरोड़ा एंड आज की वीडियो जो प्रोबेबली आई थिंक ऑल माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये पहली बार मैं यही वीडियो डालने वाला हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ दिस कॉन्सेप्ट, दिस थियोरी, दिस लाइफस्टाइल, व्हाटएवर यू नो कॉल इट, माइंड ओवर बॉडी के साथ मैं आया कैसे, हाउ डिड इट स्ट्राइक मी। इसको मैंने कूल लोगो दे दिया है और उसको मेरा नाम आ गया फाउंडर ऑफ मॉब, बट आई थिंक मॉब इज व्हाट हैज फाउंडेड मी। ये मेरा कोई इकलौता पेटेंट या ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मॉब इज अ वे ऑफ लाइफ एंड आई हैव बीन लिविंग इट बचपन से ही। इट्स जस्ट दैट व्हेन आई हैड टू कम अप विद समथिंग, this was right there in front of me कि if I'm gonna start something, I want this to be for everyone। आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, I don't know मैं ये कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, I hope मैं कर रहा हूँ, but if I can just make a few people, probably millions, if not even if I'm able to motivate 1 or 2 person to follow the mind over body concept, and अगर आप उससे relate कर पाए, I think it's gonna be a win for me। Trust me, the objective of me starting this is not अंधा पैसा आ जाएगा, यहाँ स्कोप है वहाँ स्कोप है। आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट जो मेरा थिंकिंग का पैटर्न है एंड आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल, चाहे वो मॉब वर्ड यूज ना करें अपने लिए, बट आई हैव सीन देयर आर सिमिलैरिटीज एंड आई रियली वांट टू जस्ट पुश दैट माइंडसेट ऑन एवरीवन। एंड जिनको रिलेट होता है, इफ यू कनेक्ट विद इट, द रीजन फॉर मी स्टार्टिंग दिस चैनल इज गोना बी दैट। सो आई एम गोना स्टार्ट विद द ओरिजिन ऑफ माय ओन स्टोरी, जिससे यू विल गेट द रीजन व्हाई मॉब केम इनटू एग्जिस्टेंस। सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन अ वेरी नर्ड एंड एन एथलेटिक किड। तो जितनी भी नर्ड वाली हरकतें होती हैं, being on the first bench, scoring 100 in maths, I've done that. I've always been kind of the topper in my school. And at the same time, exactly when मैं अपने क्लास होमवर्क से फ्री होता हूँ, आई एम ऑल्सो डूइंग माई बैडमिंटन कोचिंग, फुटबॉल कोचिंग। सो आई हैव बीन अ एथलीट सिंस एवर। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, जब मैं कॉलेज में आया, सो देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज। आई यूज्ड टू बी अ टॉपर किड हु गॉट इनटू डांसिंग। सो वहीं से एक शुरुआत हो गई कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज आई यूज्ड टू बी द टॉपर एंड मेरा जर्नी वहाँ से डांस, जिम्नास्टिक्स and a lot of these things started picking up and I really got passionate about it। तो मैंने पूरी जान लगा के मेहनत की है इन चीज़ों में, पर हर समय ना कहीं से, because I belong from a business family, मेरे पूरे खानदान में एथलीट तो कोई नहीं है, but they've all been doing businesses। So when they saw कि निष्कर्ष पढ़ाई कर सकता है, but why is he doing dancing, gymnastics, और ये चीज़ें ना हॉबी तक अच्छी लगती थी। I am a millennial, so उस टाइम पे ना इन चीज़ों का जितना आज स्कोप है उतना नहीं होता था। So either you were the top most in dancing or otherwise, अगर मैं डांस और जिम्नास्टिक्स क्लासेस कर रहा हूँ, for someone who's a topper, उसकी बहुत उम्मीदें होती हैं कि ये बिजनेस करेगा, ये करेगा। सो मी गोइंग फॉर डांस, जिम्नास्टिक्स, रॉक क्लाइंबिंग एंड कैलिस्थेनिक्स एट दैट टाइम वाज परसीव्ड एज अ बंदर वाली हरकतें क्यों करता है, ये सब करता है। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को बहुत दबाव मिला है, सबने टॉन्ट बहुत मारे हैं, बट आई हैड द फ्रीडम टू डू इट। बट व्हाट हैपेंस इज समवन हु इज वेरी इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड, उसको ना चीजें अंदर ही अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट करती हैं कि हाँ यार अब उम्र हो गई है। लाइक व्हेन आई से उम्र, आई एम नॉट सेइंग उम्र, आई वाज 22 व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग जिम्नास्टिक्स and all these activities, जिनकी actually retiring age is like 21, 22. So I'm doing this thing, I don't know why, I'm just passionate। मैंने नहीं सोचा उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, पर इस टाइम पे ना बहुत लोगों के बस इनपुट्स थे which were like अब ये एज नहीं रही, अब बॉडी साथ नहीं देगी, अभी शुरू करोगे तो कहाँ तक पहुँचोगे। So these were something I was going through, but I never stopped doing it। But I knew also कि middle class family से हूँ, so I want to pursue my passion, but at the same time I have some responsibilities। मेरे family business था ice cream का, so I was like I'll pursue it। And then roadies happen in my life, and to be honest I have always described everyone कि मेरे लिए roadies was मन किया चला गया, लक से हो गया। And to be honest I feel it is kind of a luck। So while I'm describing it as luck and a lot of people think it was luck for me, I think जो मैंने 5 साल की मेहनत की है ना without thinking कि रिजल्ट क्या आएगा, so I think that was the first time जो मैं without objective एक बस प्योर हार्टेड मेहनत कर रहा था with no intentions in mind। रोडीज was the first time उसका एक रिजल्ट दिख के आया, जिसमें बाकी लोगों ने भी जो मुझे अभी तक कहते थे क्यों कर रहा है, क्या फायदा है, उसका एक आउटपुट मिला, एक वैलिडेशन मिली। बट समवेयर इट वाज आल्सो द एवोल्यूशन ऑफ मॉब, मतलब मॉब मेंटालिटी उस टाइम तक आया नहीं था, अभी आएगा 2-3 साल में। बट आई रियलाइज दिस मेंटालिटी कि जितने भी लोगों की बातें मैंने सुन के जो अवॉइड की हैं कि नहीं बॉडी साथ नहीं देगी, अब उम्र निकल चुकी है ऐसा स्पोर्ट चुनने के लिए, इट वाज जस्ट माय मेंटल स्ट्रेंथ और जस्ट मेरे को करना था। सो जब मुझे करना था ना कोई चीज, तो आई वाज लाइक माइंड ओवर बॉडी है ब्रो, कर दे, मुझे नहीं मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आई जस्ट वांटेड टू डू इट। सो दिस वाज द टाइम यू नीड टू रियलाइज कि कैलिस्थेनिक्स का एज सच हाइप नहीं था, तो ना ट्यूटोरियल्स थे, ना कोचेस थे, ना कोई मेंटरशिप थी। एंड ट्रस्ट मी, हर जिम्नास्टिक सेंटर जाके देख लिया कहीं पे कि मेरे को कोई मेंटर मिल जाए, पर नहीं मिला। वेरी इजीली घर से, रिश्तेदारों, दोस्तों से बोल रहे हैं कैसी चीजें कर रहा है, इट वुड हैव बीन ईजी फॉर मी टू
बॉडी की बात सुन लूँ, उनकी बातें सुन लूँ एंड गिव अप कर दूँ, बट मेरा माइंड जस्ट दैट पैशन इज लाइक मैं कर सकता हूँ, माइंड ओवर बॉडी है एंड जस्ट लेट्स ट्राई व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। सो दिस वाज द एथलेटिक साइड ऑफ मॉब जो मैं जी रहा था, जो मुझे पता भी नहीं था कि उसको मैं एक टर्म करूंगा नेम। देन केम रोडीज एंड दैट इज द एज 23 व्हेन आई वाज इन रोडीज। पीपल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ फाइनेंस कि अब मेरे को आगे क्या करना है, करियर क्या करना है। एक रिकग्निशन तो मिल गया बिकॉज ऑफ माई कैलिस्थेनिक्स, बट आई हैव टू चूज अ लाइफ। लॉट ऑफ पीपल, प्रिंस सर, निखिल चिनप्पा सर, दे ऑल मोटिवेटेड मी कि तू एक्टिंग लाइन में आ जा, यू हैव द फेस फॉर इट। एंड just to understand, 23-year-old and I'm getting all that validation, the fame, the entitlement, and obviously a lot of offers were pouring in from Netflix also, MTV, and that was the time जब ना easily distraction हो सकता है। like जो लोग मुझसे पूछते हैं कि रोडीज के बाद एक pedestal मिल जाता है, exposure मिल जाता है, but a lot of people also get nudged toward the wrong direction. So I think Ranvijay sir was the one who told me कि निष्कर्ष you think about it, तूने अपने audition में क्या बोला था, तुझे actual में क्या करना है। And I just watched back my audition and I was saying कि I really want to grow my business and at the same time I want to push this calisthenics or the movement of whatever you want to do, just do it. उस टाइम मत सोचो कि क्या रीज़न है। सो वो मोटिवेशन, आई रियली वांट टू मोटिवेट पीपल। तो ये जब मैंने अपने ऑडिशन की चीज़ देखी, आई थिंक 99 नहीं 100% जितने मेरे को कंटेस्टेंट्स थे, दे ऑल शिफ्टेड टू मुंबई एंड इट वाज अ टफ टाइम फॉर मी टू टेक दैट डिसीजन कि इवन माई पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी कि तू चला जा, बिजनेस संभाल लेंगे हम। बट आई थिंक मैं वो बंदा हूँ जो ईजिली गिव अप नहीं करता। तो आई डोंट वांट टू गिव माई सेल्फ 1 या 2 साल देता हूँ एक्टिंग में, उसके बाद वापस आ जाऊँगा। आई वॉज 23 एंड मुझे पता था दिस इज ऑल्सो द एज जब मैं बिजनेस में अपना यूथ के साथ पूरी एनर्जी डाल सकता हूँ। सो दैट वॉज द सेकेंड इंस्टेंस जब मुझे रियलाइज हुआ मॉब इज ऑल्सो choosing wisely. I had to give away all that dopamine and I had to settle for a office life. And entrepreneur life is not always that glamorous. Just imagine जब 23 में मैं रोडीज से करके बाहर आया हूँ, I am also the finalist. तो कितना मतलब every episode there used to be 20k followers bump on Instagram. So that feeling of dopamine and I had to get away from it. Like I respected anyone who came up to me, but I was like, thank you, but I immediately after getting that validation, there was a tape recorder in my mind कि निष्कर्ष नहीं, you respect these people, but at the same time तुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें लाइमलाइट शायद नहीं होगी, which is business. इनिशियली बिजनेस में कभी लाइमलाइट नहीं होती और बहुत ही स्ट्रगल होता है, और वो वाला स्ट्रगल जिसका तुम्हें जो आउटपुट है वो किसी भी बिजनेस में पहले दूसरे साल में भी नहीं, हो सकता है 5 साल बाद मिले, बट आई वॉज रेडी फॉर इट. सो दैट वॉज द सेकेंड इंस्टेंस ऑफ माइंड ओवर बॉडी विच आई एक्सरसाइज विदाउट इवन नोइंग कि मैं मॉब के रास्ते में जा रहा हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस फॉर आई थिंक एवरीवन. कोरोना हिट, लॉकडाउन हिट. एक चीज मुझे पता थी, लॉकडाउन हो रहा है और आइसक्रीम का बिजनेस मोस्ट प्रोबेबली विद माय लिमिटेड नॉलेज एट दैट टाइम मैं उसको अब राइज नहीं दे पाऊंगा. सो आई मेड अ क्विक एक्सेप्टेंस कि ओके दिस इज व्हाट इट इज, और करना ये. आई डू नॉट वांट टू चेंज माय पैशन, आई डू नॉट वांट टू इमीडिएटली बिकम अ टिकटॉकर और अ यूट्यूबर. एट दैट टाइम जब मैंने डिसाइड किया था कि 5 साल तो मैं अपने बिजनेस को दूंगा विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अ डिफरेंट फील्ड. उन 2 सालों में I realized कि I know it's gonna be a very loss वाला phase. बहुत सैलरी सर पे आ रही थी. I would have to repay back them as soon as I start the business. But I realized कि अगर मुझे business ही करना है, मुझे ना corporate skills सीखने ही पड़ेंगे. The purpose was always this. I call subconscious mind also as your bodily needs. Probably if you want to do something athletically, तुम्हारी body बोल रही है आज नहीं मन, आज नहीं मन, या तुम्हारा कुछ decision make करना है जो बहुत ही दूसरे factor से influence है कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा. जो कॉन्शियस माइंड विच आई रियली वांट टू कॉल माइंड, वो एक इनर वॉइस है जो तुम्हें अपने आप ही लानी पड़ेगी. कॉन्शियस माइंड इज व्हेन ये सारे फैक्टर्स, सबकॉन्शियस माइंड लोगों के फैक्टर्स आने के बाद भी यू आर स्टिल सेइंग नहीं. कॉन्शियसली आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर मी. For me, it might be right, it might be wrong, but it is a constant practice which you do. That is why I came up with mind over body, and that is when I decided कि this is gonna be a movement which I want to start. Maybe I don't know it will become big or not. I do not care. So the concept of this also comes from me being an agnostic. We are the people who neither believe nor disbelieve in the existence of God. My mom is religious, so I used to go to temples. I used to ask कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए. I know that is not the only reason God exists to grant you your wishes. But ना निष्कर्ष personally has a habit कि अगर मैं किसी से मांग लूँ ना तो मेरी expectations ना थोड़ी बढ़ती जाती हैं. But something clicked in me कि अब मुझे किसी से नहीं मांगना. Growing up, I realized that's not the best thing. You need to ask for help at times, but
I'm always ready कि शायद वो help ना भी मिले. When I shared about this with a lot of people कि do you believe in God, they usually come up with I don't believe in God, I believe in something supernatural power, and I really want to agree with everyone, but I think I am now, if I'm talking a little bit into spirituality, the saying which they say ना कि सबके अंदर भगवान है. I'm an agnostic, but I believe कि जो भगवान है ना वो अंदर है. एंड आई डू नॉट वांट टू साउंड लाइक अ नार्सिसिस्ट राइट नाउ. तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे थेरेपिस्ट, दे all are there for you. They are there to guide you. They're there to motivate you. But remember, at the end ना काम तुम्हें ही करना है. जो एक अंदर का कॉन्शियस माइंड है ना उसको तुम्हें ही ट्रेन करना है. सो आई कांट टेल यू, देयर हैव बीन सो मेनी थिंग्स व्हिच आई हैव डन व्हिच पीपल थिंक आर सो ग्रेट, एंड आई वाज इन द मोस्ट शिटिएस्ट फेज ऑफ माय लाइफ. बट अगेन दैट थिंग कि शायद आपके लिए वो मॉब मेंटालिटी महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद उस ट्रॉमा के साथ हिट हो. मेरे साथ ना विद इन दैट 2 days or 3 days I was like, I can't sulk anymore. Like I accept what is happening to me, but I do not want to live with that feeling. What is the next best thing to do? If you're someone who's lost with what they want to do in their life, financially, passionately, and maybe in your dating life, having that feeling of being lost, उस टाइम ना मॉब शायद तुम्हारा साथ ना दे कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे लिए नेक्स्ट चीज़ क्या है. आई रियली विश यू हैव फ्रेंड्स around you that might guide you. The minimum you can do for yourself in situation like this is अपनी body की care कर सकते हो तुम. Just imagine you're in a very stressful situation, trauma है life में, and you're also spoiling your health. Like physical attributes is one thing you have full control of. Just imagine a scenario, you're just lying down, you do not want to get up off your blanket, you just want to lie there. Mind over body ना तुम्हें 2 महीने में लाओ, 3 महीने में लाओ, 2 दिन में लाओ, 2 घंटे में लाओ. दिस इज समथिंग जो अंदर से आना पड़ेगा. जो लोग इस चीज़ को लोनलीनेस की तरह परसीव कर रहे हैं कि मेरे को अपने आप ही करना पड़ेगा वर्सेस मुझे अपने आप ही करना है. दिस वीडियो आई थिंक आई हैव मेड फ्रॉम माई हार्ट. देयर वाज़न्ट अ स्क्रिप्ट. मेरा जो मन किया मैंने बोला. इफ यू थिंक यू कनेक्ट विद मी, यू कैन जस्ट कॉमेंट इट. इफ यू डोंट कनेक्ट विद मी ऑन दिस टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ, जस्ट से दैट ओके नो दिस इज नॉट समथिंग दैट वुड वर्क फॉर यू. इस छोटे से रूम में मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि जो मेरे विचार हैं क्या और भी इस दुनिया में ये लोग देखने वाले इससे अग्री करते हैं या इसी माइंडसेट में जी रहे हैं. सो आई थिंक दैट वाज अबाउट इट. All the best, and I'm gonna need your wishes if this has to go somewhere. If you really connected with it, I would love if you can just tell your peers, your friends about it. But I'm gonna see more of you. I think it's gonna work.